नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध संगीतियां। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संगीति होती क्या है। संगीति का अर्थ है संग संग गाना। और जब बौद्ध संगीतियां शुरू हुई तो इनका उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण उस समय तक हो चुका था और उनके बाद जितनी भी उनकी शिक्षाएं थी, उनके प्रवचन थे और उन्होंने जो भी बातें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान कही थी या बोली थी, उन सबको किस तरह से संकलित किया जाए, किस तरह से उनका संग्रह किया जाए और आगे इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से रणनीतियां बनाई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बौद्ध संगीतियों का अलग अलग समय पर आयोजन किया गया था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 बौद्ध संगीति हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनसे रिलेटेड सवाल हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व और जब ये हुई तो उस समय शासक थे अजात शत्रु, जिनके शासनकाल में ये हुई थी। इसकी अध्यक्षता उस समय पे की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने अध्यक्षता की। राजा थे अजात शत्रु। कौन से वंश के थे? हर्यंक वंश के थे। इस बौद्ध संगीति का परिणाम ये निकला कि सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया। सुत्त पिटक में धर्म सिद्धांत तो विनय पिटक में आचार व्यवहार और अनुशासनात्मक बातें लिखी थी कि किस तरह से एक बौद्ध विहार में रहते हुए वहां पर रहने वालों को किस अनुशासन में रहना पड़ता है, किस तरह का उनका आचार व्यवहार वहां पर रहते हुए होना चाहिए और आम जीवन में भी किस तरह से उन्हें व्यवहार करना चाहिए। इसके ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीति होती है जो कि वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई और उस समय पर शासक होते थे कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे और इसकी अध्यक्षता सबाकामी या सर्वकामी, ये नाम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो दोनों ही नाम आप याद कर लें, इनके अध्यक्षता में हुई थी। परिणाम ये निकला कि जो नियम थे उनको और भी कठोर बना दिया गया। पूर्वी भिक्षुक, पश्चिमी भिक्षुक, ये जो दो समुदाय बने, इन दोनों के मध्य विनय पिटक के कुछ नियमों को लेकर इनके बीच अनबन हो गई और इनके बीच मतभेद बढ़ गए, जिससे कि भिक्षु संघ जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया और बाद में आगे चलकर भिक्षु संघ 18 अन्य संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक को स्थविर कहा गया, एक को कहा गया स्थविर तो दूसरे को कहा गया महासांगिक। थेरवादियों का नेतृत्व किया महाकच्चायन ने, जबकि महासांगिक जो थे, महासांगिकों को नेतृत्व प्रदान किया महाकश्यप ने। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई वो हुई सम्राट अशोक के काल में। जगह थी पाटलिपुत्र और समय था 246 ईसा पूर्व से लेके 255 ईसा पूर्व। मैंने इतना क्यों बोला? क्योंकि इनके बीच से ही एक कोई भी आपको फिगर मिल जाएगा, आपको उसको ओके करना है, क्योंकि इस पे कुछ अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जब भी बौद्ध संगीतियों के लिए सवाल पूछा जाता है तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनाए जाते। या तो 246 255 के बीच से ही कोई एक फिगर आपको देगा, बस आप इसको ध्यान रखो, 46 से 55 के बीच का समय कोई भी आया हो। और इस बात से भी मत घबराना कि 2 या 3 ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे, कोई एक जगह पूछ लिया आपसे 246 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं आएगा। इनमें से एक आएगा और आप इसको याद रख सकते हैं। इस समय पे जो अशोक सम्राट थे वो थे मौर्य वंश के और जिन्होंने अध्यक्षता की उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा। और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और यह भी कहा गया और ऐसा माना जाता है कि बौद्ध संगीति पर जो सम्राट अशोक के काल में मोगलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में की गई, उस पर थेरवादियों का पूर्णतया नियंत्रण था। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग यहां पे आकलन है। यह माना जाता है 72 ईस्वी से 102 ईस्वी के मध्य है, यानी इसमें से भी कोई आंकड़ा आपको एक मिल सकता है तो फिर 102 ईस्वी ऐसा आएगा। ये प्रथम शताब्दी के आसपास का समय और आपको इन्हीं एक में से अपना आंसर ले लेना है। कहां हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुई। कोई भी आपको पॉइंट दे दिया जाए, कोई भी आपको समय बता दिया जाए, आप उसी पे टिक करेंगे। और कौन था
कनिष्क का साम्राज्य था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुई, इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। और आपसे सवाल ऐसे भी पूछा, काउंसिल हुई या बौद्ध संगीति हुई जिसमें पहली बार उपाध्यक्ष भी था, तो आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। कहां पे हुई? आप बता देंगे कुंडलवन कश्मीर में हुई। किसके शासनकाल में हुई? कुषाण वंश के शासक कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। अश्वघोष थे उनके साथ उपाध्यक्ष। नाम ये निकला कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया।